नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। वेलकम टू अ न्यू मास्टर क्लास। तो एक छोटा सा मास्टर क्लास आपके लिए कर रहा हूं। एक सीरीज पे काम कर रहा हूं जिसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, जिसके 4 वीडियोस आपने देख लिए। ये 5वां वीडियो है, तो देखते हैं क्या बन के निकलता है। तो एक पूरा प्रोसेस है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बड़े अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है। और जो प्रॉपर प्रोसेस है, कैसे हम सोचते हैं, उसका ब्रेक डाउन अप टू द फाइनल प्रोडक्ट, तो एंजॉय करिए ये सीरीज का 5वां मास्टर क्लास। प्रोफेसर इग्नाशियस एंड स्प्रॉकेट, तो ये कैरेक्टर के नाम हैं जो कि मैंने डिसाइड किया है। एक प्रोफेसर है जो कि थोड़ा सा, मैं इसमें जो सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा साई-फाई, थोड़ा स्टीम पंक, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा आफ्टर लाइफ जैसे मैड मैक्स टाइप का कुछ कैरेक्टर मैंने प्लान किया हुआ है इस पूरी सीरीज में। और आपने 4 कैरेक्टर अभी तक देख लिए, ये 5वां है। तो बहुत सिंपल बॉडी फॉर्म्स को लेके चल रहे हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि स्प्रॉकेट इनका एक डॉगी है, तो मेरे दिमाग में कुछ बुलडॉग टाइप का आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और कितना कंस्ट्रक्शन मैं स्टार्ट करने से पहले करके और देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो एकदम ब्लॉकिंग करके आई डू फ्री हैंड स्केचिंग ऑल्सो एंड देन आई ड्रॉ द कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। तो ये भी कैरेक्टर जो है प्रोफेसर इग्नाशियस, ये मैंने थोड़े से पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किए हैं। तो बॉडी पार्ट इनका थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है और इनकी टमी जो है वो थोड़ी सी अंदर जा रही है। तो पहले हम कुछ ब्लॉक्स जैसे फॉर्म बना लिए थे और पर्सपेक्टिव को चेक कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर कुछ एनाटॉमी डाल रहा हूँ। और 6B और 4B स्टेडलर का ये पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ एंड आई गेट सो मेनी एक्सीडेंट्स। तो अब ये कैरेक्टर है, थोड़ा स्टीम पंक डालना चाह रहा हूँ। तो ये झुका हुआ है, तो झुकने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हेवी लोड इनके पीठ के पास बांध दूँ या टाई कर दूँ, जिसमें से कुछ वायर्स आएंगे जो इसके बॉडी के किसी पार्ट में कनेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा लाइट भी देख लेते हैं कि लाइट टॉप लेफ्ट से दे रहा हूँ। पूरे सीरीज में टॉप लेफ्ट की लाइट है। तो पैर वैर सब रोबोटिक टाइप के कुछ दिखेंगे। इनके दोनों पैर को मैंने कुछ एनिमल लेग की तरह बनाया है, या आधी बॉडी जो है इनकी डिसेबल है तो ये कट गई है, या कुछ इस तरह की कहानी में जो भी लिखा हुआ है। और ये प्रोफेसर हैं, आफ्टर लाइफ का सीरीज चल रहा है। इसमें जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उनको इन्होंने किसी तरह से अपने बॉडी में, बिकॉज ही इज़ अ डेड मैन वॉकिंग, not a zombie but surviving with some sort of technology। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बाल वाल रखूँ कि नहीं रखूँ। सोच रहा हूँ पूरा फेस ही कुछ स्कल जैसा या कुछ मास्क जैसा बना दूँ। तो ये जो रैंडमली आप देखते हैं कि ये मैकेनिज्म मैं डाल रहा हूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया रैंडमली। तो ये बेसिकली रैंडमली होता है क्योंकि एक सिलुएट है हैंड का, और ऑब्वियसली हैंड तो हैंड की तरह ही दिखेगा। तो हैंड में जो बोन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मैं दिमाग में रखता हूँ, क्योंकि स्केलेटन बहुत ज़रूरी है। तो मालूम है कि कहाँ कौन सा हड्डी होता है, कौन सा जॉइंट होता है। और जो मसल्स होते हैं, मसल्स को ही मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो सिलेंडर्स और पाइप्स और ये जो टेक्नोलॉजी वाली तार वार जो है उसको हम मसल्स को ही रखते हैं। और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हैंड है ये एक ऐसा जेस्चर है जिसके अंदर हम ग्रिप देना चाहते हैं, या थोड़ा स्टिफ है हैंड जेस्चर। और ये जो हाथ में जो छोटे छोटे ये ऑर्नामेंटल प्रॉप्स हैं, आई विल कनेक्ट दिस टू अ वायर। तो ये बुलडॉग का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर एक डोबरमैन, मेरे पास एक डोबरमैन हुआ करता था जब मैं दिल्ली में रहता था। तो डोबरमैन का नाम था टाइगर। एंड तो डोबरमैन की जो बॉडी होती है बहुत स्लीक सी होती है, और चेस्ट थोड़ा चौड़ा होता है, टमी का पार्ट बहुत छोटा सा होता है, पतला सा होता है। तो आई डिसाइडेड टू मेक हिम फ्रॉम बुलडॉग टू डोबरमैन, इंस्पिरेशन ओनली। एंड और ये बनाने के लिए जो बेस्ट तरीका है, बिकॉज आई डू
go to the zoo, and every weekend on Sundays I draw animals, live animals. तो ये सब नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से जब हम बनाते हैं तो वो हमारी मेमोरी में चली जाती है. आई डोंट नीड टू गो गूगल एंड फाइंड अ डोबरमैन. ये मेमोरी में आप कभी मेरे साथ बैठना और आई ड्रॉ ईच एंड एवरी एनिमल लाइव आपके सामने बना दूंगा, क्योंकि इट्स ऑल मेमोराइज. मतलब एक फॉर्मूला है विच आई शेयर विथ माई स्टूडेंट्स कि कैसे सोचते हैं, एनाटॉमी कैसे सोचते हैं. तो ये हैंड है, मुझे बहुत पसंद तो नहीं आ रहा है, बट आई एम कीप ट्राइंग कि इसको इससे जोड़ दें, उसको इससे जोड़ दें. और ये जो पैर वैर है जो बहुत ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, और एंजॉय करते रहिए. मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ. अभी कल ही हमारा एक ग्रेजुएशन था, और मेरे पास हर पार्ट ऑफ इंडिया से और हर तरह के प्रोफेशन के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी क्लासेस लेते हैं. 60 डेज़ की क्लासेस होती हैं. ये एवरी लेसन इज़ काइंड ऑफ आई ओपनिंग लेसन्स, और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए एक रास्ता खुलता है 60 दिन के अंदर. और आप AVGC के जो भी काम होते हैं उनको समझते हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट हो, गेम्स हो और कॉमिक हो. तो ये AVGC के लिए ही मैंने टारगेटेड एक कैरिकुलम बनाया है, जिसको बनाने में मुझे 15-20 साल लग गए. तो वो अब इंडिया के बच्चों को वो मैं बड़े आराम से पढ़ा पा रहा हूँ, और कैरिकुलम के बाद आई गेट सम गुड रिव्यूज़. तो ये जो पेंसिलिंग कर लेते हैं 6B, वो थोड़ा सा डस्टी होता है, तो उससे क्या होता है कि मेरी उंगलियां भी काली होने लगती हैं और पेपर पे वो काला काला सा होने लगता है. देन आई नीड टू प्रिजर्व द पेंसिलिंग, सो आई पुट अ पेपर. तो एक पेपर रख लेता हूँ, और जिससे मेरे जो ग्राफाइट पेंसिल है 6B वाली, वो मिटे ना और स्मज ना हो जाए. तो लास्ट मिनट जो डिटेल्स हमको मिले हैं वो ऐसा ना हो कि वो मैश हो जाए इधर उधर. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पेपर अंडरनीथ योर पाम, तो उससे स्वेटिंग भी नहीं होती है और वो गंदा भी नहीं होता है. और मैं मैकेनिकल पेंसिल, एंड ऑफ द 6B और 4B पेंसिल, तो जो मेरे को एक्सीडेंटल्स जो भी चीज़ें मिली हैं उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल से डिटेल डालता हूँ. तो मेरा पेंसिल आई यूज़ 2B लेड, और कोई भी मैकेनिकल पेंसिल आप ले लें, बहुत महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मेरे पास काफ़ी महंगे वाले भी थे. तो डिटेल्स में डाल रहा हूँ, और मैं थोड़ा और रिव्यू देता हूँ जो मेरे क्लासेस होते हैं. तो क्लासेस, पहली बात तो बहुत लिमिटेड लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ 2 घंटे जो हमारी क्लासेस होती हैं, और आई डू अ डेमो. जो असाइनमेंट मैं उनको दे रहा हूँ, एक्चुअली आई ऑल्सो डू दैट, सो दैट व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द असाइनमेंट, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मैं साथ के साथ उनकी जो क्वेरीज होती हैं, एंड आई इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स ऑल्सो टू ड्रॉ विद मी. एंड हम लाइव रहते हैं साथ में, और लाइव क्लासेस हैं, तो वो भी असाइनमेंट साथ में करते रहते हैं, तो उनके डाउट्स उसी समय क्लियर होते जाते हैं. एंड आई एम लविंग इट. इट वाज अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर मी टू डू दिस ऑनलाइन, but successfully I've done. I'm running one more batch together with the graduated students. तो उनकी क्लासेस कल ख़त्म हुई, और एक्चुअली वो जब क्लासेस ख़त्म होती है देन ओनली देयर एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स. तो उसके बाद भी वो सारे लोग हैं, वो उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारा कि when you get graduated then the academy abandon you. आपको एकदम बिल्कुल आप वहाँ आपका पत्ता ही गोल हो जाता है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो जाते हैं, एंड वट एवर दे वर्किंग, वेन एवर दे नीड मी, आई एम देयर टू हेल्प देम. तो हमारा एक ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप का, जहाँ पे सारे अलुमनाई एक साथ हैं, और दे ऑल्सो हेल्पिंग ईच अदर, एंड दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ईच अदर. And in that group, I also continuously I put some of my thoughts, and जो भी मैं बना रहा हूँ, जो ये वीडियोस आप देखते हैं, उस आप लोगों से पहले वो लोग देखते हैं, और दे गेट इंस्पायर्ड, दे ऑल्सो डू समथिंग. तो मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ काइंड ऑफ IP डेवलपमेंट. हमारे देश में
बहुत ही कम, मेरे ख्याल से शायद नहीं है, आईपी डेवलपमेंट वाले कोई इंस्टीट्यूट जो हार्ड कोर कंसेप्ट पे काम करते हैं या काम सिखाते हैं। प्री प्रोडक्शन पार्ट वाली पढ़ाई बहुत कम होती है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जानता हूं जहां प्री प्रोडक्शन की पढ़ाई ऑलमोस्ट जीरो होती है, और प्री प्रोडक्शन इज द की फॉर एवीजीसी सेक्टर। जो कंसेप्ट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, आईपीस जो डेवलप करते हैं। तो हमारी एक तो आई एम सो प्राउड दैट आई एम द ओनली वन एंड द फर्स्ट कॉमिक बुक स्कूल है इंडिया का, और दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स। और दूसरा प्री प्रोडक्शन, वो जो एक गैप बिटवीन है प्रो लेवल का और स्टूडेंट लेवल का, वो मैं क्लियर करता हूँ। तो मेरी पेंसिलिंग डन हो गई और इसको मैंने स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद मैंने एक स्क्रीन इस पर डाल दिया कुछ ब्लू कलर का, ताकि मुझे वो ओपेसिटी थोड़ी सी कम रहे और मुझे दिखाई दे अच्छे से मेरी पेंसिलिंग ऑल्सो, और इंकिंग मेरी क्लीन दिखाई दे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे अपने इंकिंग के ब्रशेज हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं, और ये क्रोकिल निब से मिलता जुलता है, जो कि हम ट्रेडिशनल इंकिंग करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। और ट्रेडिशनल इंकिंग में मैं मास्टर हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 साल काम किया है ट्रेडिशनल इंकिंग में। और जो मेरी क्लासेस होती हैं, आई इनकरेज स्टूडेंट्स टू बाई ऑल दोज आर्ट मटेरियल्स जो कि एकदम ट्रेडिशनल होती हैं। सो आई टीच देम क्रोकिल निब फर्स्ट, सो दैट दे फील ईजी यूजिंग डिजिटल ब्रशेज। तो ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उसको मैंने बना तो दिया लेकिन एक एक पार्ट पे मुझे मैकेनिज्म को दिखाना है, और ये इट्स वेरी इजी फॉर क्रिएटिंग दिस कैरेक्टर इन 3D इन फ्यूचर। और मैं इसको 3D प्रिंट भी करूँगा, एंड ही विल बी all these 10 characters will be 3D printed and rigged and animatable, and I wish I can create exactly the same quality of comic of these 10 characters. तो स्क्रिप्ट भी धांसू है, बहुत ही धांसू है, और इस तरह के कैरेक्टर्स और इस तरह के आर्ट वर्क की रिक्वायरमेंट है अगर हमको इंटरनेशनली कहीं स्टैंड आउट करना है, और हमको इस लेवल पे काम करना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। मतलब मैं हूँ आर्टिस्ट 90s का, बट आई ट्राई टू अपग्रेड माई सेल्फ। और जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, दे डोंट वांट अनदर 90s क्वालिटी ऑफ कॉमिक। वो बहुत कुछ देख लिया उन्होंने, दे गेट एनिमे, मानवा, मांगा, और दे ऑब्वियसली these books are, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, they are in quality in terms of story, and they are far better than us. मैंने बहुत कहानियाँ देखी हैं अपने देश में, बहुत सारी कॉमिक बनाई हैं, तो I know what is going on. तो अपग्रेडेशन मतलब I should and we should, being an Indian, being a person from AVGC sector, तो AVGC मैं जो विदेश में जो डिग्री पढ़ा रहा था, उस डिग्री का नाम था बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन। तो जो एनिमेशन जो ए है AVGC का, तो आई हैड बीन एसोसिएटेड विद दिस डिग्री फॉर 14 years। तो एक तो हो गया, you cannot deny me that I'm not from that field, and then comes visual effect। तो जो हमारे matte paintings, whether we are using for animation or movies or whatever, so I was teaching a class called layout, background and perspective। तो ये हमारा matte painting वाला था, जो कि visual effects के लिए काम आता है, या जो भी उसके terms होने चाहिए VFX के लिए, background art के लिए। तो I was associated with that for almost 14 years there, and I have a big background for doing storyboarding for एडवर्टीजमेंट्स इन इंडिया। करीब 200-300 स्टोरी बोर्ड भी किए हैं हमने एडवर्टीजमेंट्स के लिए। एंड गेम इंडस्ट्री में तो थे ही, क्योंकि डिजिपेन ऑल अबाउट गेम ओनली। तो आप देख लीजिए, वो दुनिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे गेम्स की डिग्री दी जाती थी। तो आई एम सो लकी टू हैव ऑल दिस बैकग्राउंड एंड कॉमिक।
तो नॉर्थ इंडिया में एक जो पायनियर्स हैं कॉमिक इंडस्ट्री में, पीपल काउंट मी इनटू दैट आल्सो समवेयर, एंड आई हैव जो हमारे पुराने काम हैं, आई डिड सम कॉमिक कैरेक्टर्स, एक तिरंगा भी उसमें है, so people associate me with तिरंगा. Just now Soumya Mohan made a dedicated video for creator of तिरंगा. That is मेरी 25-26 साल पुराने काम है, but I still proud of that कि मैंने कभी किया था वो, और जल्दी जल्दी में करते थे, बहुत डेडलाइन रहते थे, मतलब एक कॉमिक आपको 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर भेजना है, तो ये थोड़ा सा मैंने मेहनत पता नहीं कैसे कर दी, तो वो सारी कॉमिक भी मेरे से एसोसिएटेड है. तो AVGC के लिए मेरे से बढ़िया कोई बंदा तो हो ही नहीं सकता जो ये पढ़ा सके, जिसका इन चारों में एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है. तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो सेक्टर है इस पे काफ़ी तवज्जो हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है. पता नहीं, मैं अभी तक इससे जुड़ा नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, आई डोंट नो. मैं इंडिया वापस सिर्फ इसी काम के लिए आया हूँ कि जो AVG से सेक्टर है, इसमें एक और चीज़ है कलेक्टिबल टॉयज़ की. आई एम डूइंग दैट ऑल्सो. तो हमारा एक जो भी IP क्रिएशन होते हैं, चाहे वो वेदर इट्स गेम्स, एनिमेशन और एजुकेशन तो एजुकेशन का भी एक सेक्टर है. तो आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट, आई बेग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थिंक of me when you are working on this, because देश प्रेम मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है. तो मैं अपने बिहाफ पे, अपने लेवल पे जो भी कर सकता हूँ टू मेक इंडिया ग्रेट प्लेस फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्री, विच आई एम डूइंग दैट रात दिन एक करके. और मेरी क्लासेस होती हैं, इट इज काइंड ऑफ वेरी टाइट शेड्यूल, और I'm helping out the new generation to get attracted in the pre-production part with these YouTube tutorials. तो ये tutorials उन बच्चों तक जाना चाहिए जो कि थोड़े से इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है YouTube वगैरह पे कि वो they are getting confused. तो मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को ये फीडबैक मिलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे में हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है. आई एम नॉट जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. मेरा 30-35 साल का काम का जो एक्सपीरियंस है वो इस कैरिकुलम में है कि व्हाट यू शुड लर्न. अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, एक सीक्वेंस बना है. तो कैरिकुलम यही होता है कि जो हमारे ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो स्लोली एक दूसरे पेस पे होता है. जंबल अप हो जाएगा, मतलब तीसरी के बाद पांचवी पढ़ लीजिए, पांचवी के बाद दूसरी पढ़ लीजिए, तो वो चीज़ें YouTube से मिल रही हैं. यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि प्रॉपरली मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस में क्या पढ़ना चाहिए था. तो ये YouTube पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज माई प्रोडक्शन ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग ऑन सम कॉमिक विच न्यू जनरेशन ऑफ कॉमिक. तो ये सीरीज है, थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ इसको. 5 कैरेक्टर, ये 5वां है, और उसके बाद 5 और रहते हैं. ये 10 कैरेक्टर लाइंड अप होंगे. आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी दैट. जो इस कहानी का जो मेन हीरो है उसको मैं बाद में बनाऊंगा. अभी जो मेन कैरेक्टर्स है, अभी और 2 विलन हैं जो खतरनाक हैं. तो ये प्रोफेसर इग्निशियस और स्प्रॉकेट. तो स्प्रॉकेट जो कैरेक्टर है, डॉगी, ही कैन कम्युनिकेट विथ द डॉग, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा ख़राब सा है और यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ तो नहीं, मतलब जो क्लैन बने हुए हैं, अलग अलग शहर बसे हुए हैं, वहाँ पे एक लीडर है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी चोरी होती है. पीपल, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद ये डिज़ास्टर हुआ, और दे नो हाउ टू सर्वाइव, सो दे आर काइंड ऑफ इमोर्टल. वो हाथ काट दो, पेट काट दो, खोपड़ी काट दो, बट स्टिल दे कैन सर्वाइव with the technology. They grown up with the technology and they don't need any medication. वो इनको पता है कि कैसे हम ठीक हो जाएंगे. तो क्रेजी काइंड ऑफ कंसेप्ट है, और आज के युग का और फ्यूचर के युग का कंसेप्ट है कि
इन फ्यूचर हम किस लेवल पे आर्ट वर्क कर सकते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्रेजी कैरेक्टर्स। तो अभी तो हमारे बकेट में बहुत कुछ है, और देखते हैं। एक सीरीज पे काम करने वाला हूँ, अभी से आपको बता दे रहा हूँ। शायद बताना नहीं चाहिए था पर बता दे रहा हूँ। 90s में जब समर वैकेशंस आते थे तो हम लोग थोड़ा और स्पीड अप हो जाते थे। तो राज कॉमिक की तरफ से मेरे को काफ़ी स्क्रिप्ट भेज दी जाती थी और सेट बना दिए जाते थे कि इस सेट में ये कैरेक्टर आएगा। तो एक डोगा का, एक मनु के हाथ का बना हुआ, या धीरज जी के हाथ का बना हुआ, या अनुपम जी के हाथ का बना हुआ, और 2-4 दिलीप चौबे के हाथ का बना हुआ। तो मेरे पास एकदम भंडार पड़ा रहता था स्क्रिप्ट का, और आई नीड टू बकअप माई सेल्फ टू सेलिब्रेट द समर वैकेशंस विद द पाठक गण। तो हम स्पीड अप हो जाते थे। टीम बहुत बड़ी नहीं थी, शायद 1 या 2 इंकर थे हमारे पास, और कैलीग्राफी मेरी श्रीमती जी करती थी, और कलरिंग भी हम लोग मिलके करते थे, मैनुअली कलर होता था। तो वो जो माहौल होता था कि यार ये कॉमिक बनानी है और 12 दिन के अंदर बनानी है, इसके इतने पेज बन गए, इतने नहीं बने, अच्छा इसमें कैलीग्राफी होनी है, इसमें ये होना। तो ये जो समर वैकेशंस आ रहा है, trying to imitate the same 90s era की a life of an artist in the peak season of summer vacation, creating a comic। तो एक कॉमिक मैं बनाना चाहता हूँ आपके साथ, आपके लिए। मतलब उसमें सिर्फ 32 पेजेज होंगे, कॉमिक थोड़ी स्टाइलाइज होगी। उसके 32 पेज स्क्रिप्ट के बाद मैं आपके सामने एक एक पेज की पेंसिलिंग करना चाहता हूँ, उसकी इंकिंग करना चाहता हूँ। मीनवाइल उसकी कलरिंग भी होती रहेगी, लेआउट भी होता रहेगा, और फाइनल मतलब प्रूफ रीडिंग करने के बाद आई वांट टू प्रिंट दैट बुक। लिमिटेड कॉपी होंगी, तो एक लाइव कॉमिक बनाता हूँ आपके लिए, और विथ द डेडलाइन एंड एक द रियल स्टोरी कि हाउ अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब एक फैमिली लाइफ भी है, मेरे क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगे, और सबके अपने पर्सनल कुछ कुछ काम होते हैं, किन्हीं के यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ जाया जाता है, इधर उधर कुछ वैकेशन होते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। वर्किंग इन द सेंस आई एम माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करता हूँ। आज तक कभी दुनिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि एक लाइव कॉमिक बने, एकदम फ्रेम बाय फ्रेम, पेंसिल टू इंकिंग टू कलरिंग विथ लेआउट। और मैं थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टोरी राइटर के साथ भी करना चाहता हूँ, तो देन आई वांट यू टू गेट इन्वॉल्व इनटू दैट आल्सो। तो पेंसिलिंग हो गई और इंकिंग हो गई, अब इसको हम कलर करने जा रहे हैं। तो इंकिंग करने के बाद मैं एक बार सिलुएट चेक करता हूँ कि कहीं कोई लाइन खुली तो नहीं है, और उसके बाद एक सिलुएट में पूरा कैरेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा रैप अप, बहुत ज़्यादा ये कंपोजिशन का पार्ट है। इवन देयर आर 2 कैरेक्टर्स ओनली, और कौन सा कैरेक्टर पीछे है, कौन सा आगे है, कितना ओवरलैप करना है। सिलुएट में ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो आप देखोगे कि डॉग के जो लेग हैं वो फ्री हैं, एक लेग जो है वो ओवरलैप कर रहा है, और थोड़ा सा फेस। तो ये ड्राइंग का पार्ट होता है। कलर सिलेक्शन इज अ वेरी टफ थिंग। इतना इजी नहीं होता है कि आपको एक नया कैरेक्टर का कलर बनाना है। तो इसको भी किसी ने देखा, उसने बोला कुछ बम्बल बी टाइप का लग रहा है। जो हमारे एलुमनाई है, आई शेयर ऑल दीज ड्राइंग्स बिफोर यू गाइज सी देयर, ये पब्लिश होने से पहले, यूट्यूब से पहले। तो मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट फ्लैट कलर मैंने कर दिया। ये कलर मैं मीनवाइल बीच में शायद थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, लेकिन एकदम से कुछ अलग अलग लेयर रखते हैं। मेरे कुछ ट्यूटोरियल है, उसमें मैंने बताया था कि डिजिटल पेंटिंग करने से पहले कितने लेयर्स बनाने चाहिए। तो फेस को मैंने एक एडिशनल मास्क जैसा बना दिया है, थोड़ा सा जैसे हमारे स्कल होते हैं पुराने, मतलब मैं हिस्ट्री वगैरह भी देखता रहता हूँ, तो उसमें कुछ रेयर स्पीसीज थे ह्यूमन के ही, जिनके ब्रेन बड़े होते थे, और तो उस तरह का स्कल मैंने किया है। अब आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप बताना उसको निंडरथल बोलते थे या कुछ ऐसे बोलते थे, उतना नहीं है मालूम मुझे।
तो डार्विन की थ्योरी टाइप की कुछ है कहानी। तो ये थोड़ा सा जो ओरंगुटान होता है या चिंपांजी होते हैं, उनके जो स्कल होते हैं पीछे के, तो वो वाला हमने इसको सोच के रखा है कि ये स्कल थोड़ा सा इसका बड़ा है, एक आंख मेटालिक है, और मेटालिक मतलब लाइट वाइट जल रही है, और दूसरी आंख रियल है। और इसमें मैंने वही बाय डिफ़ॉल्ट ब्रशेज और सॉफ्ट ब्रश ये सब यूज़ किया। बैकग्राउंड जब करेंगे उसमें हम नए टाइप के ब्रशेज मैं यूज़ करूँगा। तो थोड़ा मोनोक्रोमेटिक ही रखे हैं। जो हैंड वाला पार्ट है वो खाली ब्राइट येलो है। ये जो हमारे माइंस में या हमारे बुलडोजर आप देख लीजिए, जेसीबी वगैरह, तो येलो और सैप ग्रीन या ब्लैक, ये एक उनका कॉपीराइट टाइप समझ लीजिए। मुझे यही सोच, मैं हमेशा चलता हूँ तो देखता हूँ जो हेवी मशीन्स होती हैं वो येलो क्यों रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता होगा कोई लॉजिक। तो जब भी हम मशीन, हेवी मशीन देखते हैं तो वो येलो वाला फॉर्म मेरे को दिखता है। सो आई रिपीटेड दिस। एक और कैरेक्टर में हल्का सा मैंने येलो ही यूज़ किया है। और ये जो ऊपर वाली मशीन है, तो और ये जो ग्रीन चड्डी है इसको भी मैं चेंज करूंगा। और ये ग्रीन थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इट्स नॉट विद द सेम फैमिली। तो ये लाइट सोर्स पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि कितना इसके अंदर टोनल वैल्यूज डालनी है, और हर कलर का थोड़ा टोनल वैल्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे को चुभ रहा था क्योंकि कलर मेरे पॉप आउट नहीं हो रहे थे। सो दैट्स वाई आई एडेड सम टोनल वैल्यूज फॉर द बैकग्राउंड, कि कितना ब्राइट रखना है, कितना डार्क रखना है। तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। तो अब इसमें छोटे छोटे डिटेल्स हैं, इसमें लगने वाला टाइम। तो मैं आराम से और तसल्ली से एक एक पार्ट को स्मज करता हुआ चल रहा हूँ। तो ये स्किन टोन रखा हूँ, हल्का सा ब्राउन सा है, और ये मैं और बॉडी में कहीं नहीं यूज़ कर रहा, ये जो कलर है। और जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैं सोच रहा था कि ये स्किन का पार्ट रखूँगा, लेकिन इसको भी मैं मेटल में डाल दे रहा हूँ। हालांकि थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ है, बट वो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। और ये जो पार्ट है, जो मेटल के एक एक पार्ट है, इनको मुझे हिंदी में बोला जाए तो फुलाना है। तो इट्स नीड टू बी अ बिट कर्व। तो ये सारा कुछ टोनल वैल्यूज को अगर आपने लाइट सोर्स के साथ मैच किया, मेरी क्लासेस होती हैं तो उसमें मैं लोगों को समझाता हूँ। आधी क्लासेस तो हमारी टोनल वैल्यूज में ही समझाने में लग जाती हैं, क्योंकि वैल्यू से ही आपका 3D टाइप का वॉल्यूम निकलता है। So it's quite a 2D artwork, but with the rendering, we try to create this a bit of illusion of 3D. तो एक एक छोटे छोटे पार्ट हैं, और एक एक कलर के अलग अलग टोनल वैल्यूज होते हैं। तो हम कहीं थोड़ा सा सैचुरेटेड ले लेते हैं। अब ये जो ऑरेंज है इसको मैं सोच रहा हूँ स्मज कर लूँ पहले एक सॉफ्ट ब्रश से। तो स्मजिंग हो गई हल्की सी। उसके बाद मैं दूसरे ब्रशेस से स्मजिंग करना है, पूरा कर्व बनाना है इसमें, विच इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंज। तो और इतने अलग अलग पार्ट हैं। अब जो अंदर जो मशीन वाले जो पार्ट जो दिख रहे हैं, उसके अंदर मैं उसको डार्क कर दे रहा हूँ। डार्क मतलब ब्लूइश ब्लैक इस तरह का कुछ कर ले रहा हूँ, तो वो अंदर से उभर जा रहा है। और जो ये हाथ के नीचे जो ब्लू आ रहा है वो एक तरह का रिफ्लेक्टिंग लाइट मान लीजिए। तो ये जब से AI आया है, आई यूज AI विथ वेरी स्मार्ट वे, क्योंकि ये 2D आर्टवर्क है, और ये आगे चल के 3D मॉडल होगा, 3D प्रिंट भी होगा, इसकी रिगिंग होगी फॉर अ रेफरेंस, मेरे को तसल्ली के लिए कि अगर इफ़ आई गो फॉर एनिमेशन, इस कैरेक्टर को एनिमेट करना होगा तो मेरे लिए भी, और जो 3D एनिमेटर है वो इसको मतलब मेरे को पहले चेक करना है कि मेरा कंसेप्ट आर्ट कैसा दिखेगा। तो आई यूज अ बिट ऑफ AI टू हैव अ ग्लिम्स, थोड़ा सा मेरे को एक दिख जाए कि हाँ एनिमेट होने के बाद ये कैसा लगेगा। तो बस उतना ही AI मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी AI अभी बहुत इमैच्योर है। अभी तो उस पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि चोर भी है। तो आपको इस चीज़ से मतलब हाउ कैन यू हायर अ चोर, वो अपना रियलिस्टिक काम उसका कुछ है नहीं। तो प्लेजरिज्म उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो एक
a person who plagiarize, we don't hire them. तो let it be original. अभी उसको थोड़ा और ईमानदार बनने दीजिए। तो अभी टेक्नोलॉजी को आने दीजिए। We are here to welcome technology, but we are not here to welcome a chore. तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू बी ओरिजिनल। एक ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का, वो रातों रात तो बदलेगा नहीं। अभी भी जो फोटोग्राफी, अब तो सब लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं, सबके पास कैमरा है, but still for the wedding photography we hire a person who can do a professional who can do better photography. And similarly when you need illustrator कुछ भी है तो एक इंसान है जिससे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं और कुछ ओरिजिनल अपने आँख के सामने बनवा सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा था। तो देखिए किस तरह से मैं इनको स्मच कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। थोड़ा पेनफुल होता है कि लगता है ख़त्म ही नहीं होगा, कब ख़त्म होगा। तो जर्नी है मेरी भी और आप लोगों की भी, और ये 10 कैरेक्टर्स की जर्नी है। जब इनकी बुक बनेगी तब तो मज़ा ही आ जाएगा। लेवल ऑफ डिटेल ये होगा कॉमिक के अंदर। आई डोंट वांट मतलब टाइम पास वाली कॉमिक नहीं करना, एक ही करो लेकिन ऐसा करो कि मज़ा ही आ जाए। एंड पीपल शुड कलेक्ट दैट, मतलब इट शुड बी अ कलेक्टेबल। एक कॉमिक बनाइए ज़बरदस्त, मतलब मज़ा ही आ जाए। तो आज भी मेरे को भूतनाशक मंत्रा के फीडबैक मिलते रहते हैं कि इतनी डिटेल में कोई कॉमिक, भले उसको उतना मार्केट में नहीं मिला लेकिन एक दिन मिलेगा। भूतनाशक मंत्रा विल बी अ कल्ट कॉमिक सून। तो टाइम लगता है चीज़ों को बनने में और लोगों को रिकॉग्नाइज करने में, और करेंगे लोग और जाएंगे कहाँ। मैं हूँ भाई इसी इंडस्ट्री में। तो कैरेक्टर मेरा डन हो गया। चलिए मैं इसमें एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट करता हूँ। बहुत लोग आते हैं, मेरी क्लास भी होती है फोटो बैशिंग की थोड़ी बहुत, और मैट पेंटिंग की। तो फोटो बैशिंग एक चैप्टर है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि भैया फोटो बैशिंग इज एक्चुअली कोलाज ऑफ सम फोटोग्राफ्स। ये नहीं है, इस प्योर पेंटिंग। 10% हम फोटो बैशिंग करते हैं और 90% हम पेंटिंग को दिमाग में रख के चलते हैं। तो आपके सामने मैं एक हल्का सा फोटो बैश करता हूँ और उसको पेंट में कैसे उसको अपने काम में यूज करते हैं। तो लिटिल बिट ऑफ बैशिंग एंड लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड काइंड ऑफ मैट पेंटिंग। बहुत दिन से कर भी रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर अप्लाई करूं, और बच्चों को पढ़ा भी रहा था। दे आर डूइंग दिस फोटो बैशिंग अ बिट। तो ये मैंने कुछ फोटो बैश किया और थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर काम किया। प्रोफेसर इग्नाशियस एंड स्प्रॉकेट, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट और फाइनल लुक मिला मेरे को। तो ये कैरेक्टर है, प्रोफेसर साहब हैं ये, और इनका एक डॉगी है जिसका नाम है स्प्रॉकेट। तो ये फाइनली मैंने कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए इसके अंदर, और इनके आर्मर्स थोड़े से अलग हैं। इट वाज नॉट इजी, मैं बता दे रहा हूँ, कर तो दिया इतना कुछ। तो एक बार इसका मैं एक लुक भी देखता हूँ। विनमिक्स प्रेजेंट्स प्रोफेसर इग्नेशियस एंड स्प्रॉकेट। तो ये रहा मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको ये कैरेक्टर्स पसंद आए, और अभी जर्नी जारी है। तो 5 हो गए, 5 और आएंगे। तो अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और कुछ कमेंट करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस फील्ड में हैं और उनके कुछ सवाल हैं। तो आई एम हियर टू आंसर यू। मिलते हैं अगले सीरीज के अगले मास्टर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।